नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम कर्म के बारे में बात करेंगे। ओशो ने कर्म के बारे में क्या बताया है, आज हम यह जानेंगे। चलिए तो जानते हैं। ओशो के अनुसार कर्म एक ऐसा विषय है जिसे समझना और अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। वे कहते हैं कि कर्म सिर्फ बाहरी क्रिया का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और हमारे भीतर की स्थिति का ही परिणाम है। ओशो के अनुसार विचार में कर्म का असली अर्थ है कि जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर से निकलता है। वही कर्म सच्चा कर्म कहलाता है, जो तुम्हारे भीतर से पूर्ण सच्ची अनुभूति के साथ और पूर्ण जागरूकता के साथ निकलता है। वे यह भी मानते हैं कि जब तक हम अपने भीतर के स्वभाव और विचारों को सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कर्म भी अधूरी समझ और अज्ञानता से भरा रहेगा। ओशो ने कर्म को हमारे जीवन का आईना कहा है। सच दोस्तों, कर्म हमारे जीवन का आईना है। पूरे जीवन का आईना कर्म ही है। जैसा आप कर्म करते हैं, वैसी वो कर्मों के अनुसार जो भी कर्म है, आपके जीवन में जो भी घट रहा है, जैसी भी स्थिति घट रही है, वो आपकी उस स्थिति का वर्णन करता है कि आप कैसा कर्म करते हैं। आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग ही कर्म करते हैं। जैसी समझ, जैसे विचार, उसके अनुसार ही आपके भीतर की जैसी अनुभूति होती है, वैसे ही आप कर्म करते हैं और वैसे ही आपका जीवन बनता जाता है। तो आपके जीवन का आईना ये इस प्रकार हुआ। ओशो का मानना है कि कर्म का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन यह केवल हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व की स्थिति का नतीजा है। अगर हम सचेत और जागरूक होकर कर्म करते हैं, तो फल भी सकारात्मक ही होगा। ओशो कर्म को हमारे जीवन का आईना भी कहते हैं। यह एक ऐसा आईना कहते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम जान सकते हैं। इस आईने को भली भांति देखने की जागरूकता हमारे भीतर होनी चाहिए। ओशो ने कर्म से जुड़े हुए दोषों को दूर करने के लिए तरीका बताया है। उन्होंने कहा, व्यक्ति को अपने भीतर शांति और प्रेम की स्थिति को बनाए रखना चाहिए, तभी कर्म सच्चे और सही दिशा में होंगे। वे कहते हैं, जब आपके भीतर शांति होगी और प्रेम का भाव होगा, तो आपके जो कर्म होंगे वो कभी हिंसात्मक नहीं होंगे। कर्म सच्चे होंगे, सच्ची भावना के साथ अस्तित्व से निकले हुए कर्म होंगे, पूर्ण जागरूकता से होंगे। शांति होगी तो सोचने समझने का आपको समय मिलेगा, आप शांत अवस्था में कर पाएंगे। प्रेम होगा तो आपके भीतर शांति भी अपने आप ही होगी। उनके अनुसार सच्चा कर्म वह होता है जो किसी स्वार्थ या किसी तरह के लक्ष्य से मुक्त होकर किया जाता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्म में उपस्थित होता है और उसका हर कार्य कर्म और ध्यान से भरा होता है,
तो वह सच्चा कर्म होता है। ओशो के अनुसार सच्चा कर्म वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ, अपेक्षा और परिणाम की चिंता किए बिना किया जाता है। सच्चा कर्म तब होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्म में तल्लीन होता है। दोस्तों, इस स्थिति को ध्यान भी कहते हैं। आपका पूरा ध्यान उस कर्म करने में होता है, आपकी पूर्ण जागरूकता वहाँ पर होती है और उसका हर कार्य प्रेम और ध्यान और जागरूकता से भरा हो, वही सच्चा कर्म है। जब लोग सच्चा कर्म करते हैं तो दोस्तों, उसमें अच्छा या बुरा कर्म की कोई परिभाषा नहीं रह जाती और ना ही कर्म बंधन की कोई परिभाषा रह जाती है। ओशो मानते हैं कि जब अपने कर्म को केवल कर्तव्य या जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ और आत्मा के साथ किया जाता है, तब वही सच्चा कर्म होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी कार्य को पूरी तरह से वर्तमान में बिना किसी भविष्य के डर या चिंता के करते हैं, तब वह कर्म सच्चा और सशक्त कर्म होता है, मजबूत होता है। ओशो के अनुसार सच्चे कर्म में कोई उद्देश्य नहीं होता। यह केवल एक साधारण और सहज प्रवृत्ति होती है जो हमारे भीतर के सच के साथ मेल खाती है, जो भीतर के सत्य के साथ मेल खाती है। यह प्रेम से किया हुआ कर्म होता है। सच्चा कर्म जीवन को समझने, आत्म चेतना प्राप्त करने और आत्मा से जुड़ने का एक साधन होता है। इसका कोई दबाव या अनावश्यक संघर्ष नहीं होता। यह केवल प्रेम और सहजता का ही परिणाम होता है। तो दोस्तों, ओशो कर्म के बारे में इतना ही बताते हैं। वो और डिटेल में बताते हैं, लेकिन मैंने अपने शब्दों में इन सभी बातों को आपके सामने रख दिया है। उनके शब्द मेरे शब्दों से अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल तत्व यही है। मैंने अपने शब्दों में कर्म को रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को कर्म के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि सच्चा कर्म है ही क्या। और सच्चा कर्म कोई ये स्पेशल कर्म नहीं होते कि आप किसी का भला करो। कर्म आप घर में रहकर हर कार्य में कर्म कर रहे होते हैं। महिलाएं खाना बना रही होती हैं, वह भी कर्म है। वो सच्ची भावना के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ जब खाना बनाती हैं तो वो सच्चा कर्म होता है। पूरी जागरूकता के साथ, अच्छी भावना के साथ, बहुत प्रेम से बनाती हैं। यही बात हर एक कर्म पर लागू होती है, चाहे आप कुछ भी करें। ऑफिस में काम कर रहे हैं, इतने ही प्रेम के साथ अपना कार्य करें, अपने कार्य से प्रेम करें। प्रेम के साथ तल्लीन होकर, उसमें खोकर अच्छे तरीके से उस कार्य को करें। वह कार्य सर्वश्रेष्ठ बनेगा, बहुत अच्छा होगा। कर्म को अपने जीवन में कैसे ढालें, सच्चे कर्म को अपने जीवन में कैसे उतारें, इसका उद्देश्य यही है। सच्चा कर्म या ओशो के कर्म के विषय में बात करने का उद्देश्य भी यही है कि आम व्यक्ति उसको अपने जीवन में कैसे जिए, कैसे उतारे। हम छोटे छोटे कर्म करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं उन कर्मों को अपने जीवन में कैसे हम सुगमता के साथ करें। थोड़ी सी ही बात है,
ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पूर्ण जागरूकता के साथ करें। और दोस्तों, मेडिटेशन जब हम करते हैं, ध्यान हम जब करते हैं, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। आपकी जागरूकता बनी रहती है, आप संपूर्ण जागरूक रहते हैं। ध्यान अपने आप में बहुत प्रभावशाली होता है। हो सके तो कुछ समय अपने लिए निकाल कर ध्यान कीजिए दोस्तों। और ध्यान एक ऐसी स्थिति है, और कोई भी कर्म करते हुए जब आप पूर्ण जागरूकता के साथ करते हैं, पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं, तो यह भी एक तरीके का ध्यान ही होता है दोस्तों। हम इसे भी ध्यान ही बोलेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोग अगर कुछ और टॉपिक्स पर मुझे सुनना चाहते हैं, मेरे विचार जानना चाहते हैं, या आपको थोड़ा बहुत भी सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ कमेंट में अपने टॉपिक्स को लिखें कि आप इनके बारे में बताएं। मैं उसके बारे में स्टडी करूंगी, स्टडी करके उसको समझकर अपने विवेक से अपने शब्दों में प्रस्तुत करके आसान शब्दों में जीवन से जोड़कर आपके सामने रखूंगी। तो दोस्तों, कमेंट्स में आप इस बात को ज़रूर बताएं, और आप सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी इतना प्यार देते हैं, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे सुनते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। आप सभी का आभार, मेरे हृदय से बहुत आभार। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।